हेलो एवरीवन। तो एसपी क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे और बहुत अच्छे से जाना था कि क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे रियल नंबर के बारे में कि आखिर रियल नंबर होता क्या है। तो आप अभी पढ़े रेशनल नंबर और आप पढ़े अभी इरेशनल नंबर पिछले दो लेक्चर में। तो जितने भी रियल नंबर क्या है, तो जितने भी रेशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर है, अगर आप उस सबको एक साथ मिला दे तो आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर। क्या मिलेगा? रियल नंबर। जैसे आपके घर में आप है, आपके भाई है, बहन है, दादाजी है, मम्मी है, पापा है, जब आप सबको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? फैमिली। क्या बन जाता है? एक फैमिली बन जाता है। ठीक है। उसी तरीके से जब आप सारे रेशनल नंबर को और सारे इरेशनल नंबर को एक साथ लाके बांध देंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा? वहां से आपको मिलेगा रियल नंबर। यानी कि जितने के जितने रेशनल नंबर है और जितने के जितने इरेशनल नंबर है, सबके सब कैसे नंबर है? रियल नंबर है। यानी कि अगर आपको रियल नंबर को डिफाइन करने बोल दिया जाए तो आप कहेंगे कि ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल, टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर जब आप एक साथ रख लेंगे तो जो आपको वो मिलेगा, क्या मिलेगा? रियल नंबर। तो क्या सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो यस, सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होंगे? तो यस, सारे के सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होंगे। तो क्या सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होंगे? नहीं, सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे वो सब के सब रियल नंबर ही होंगे। बस आपको इतना जानना है कि रियल नंबर होता क्या है। तो आप इतना जान लें कि जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, जब आप दोनों को मिला देंगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? रियल नंबर। जैसे हम क्या बोले कि आप मिल जाए, आपकी बहन, मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची सब मिल जाए, घर में रह रहे, तो क्या कहलाता है? फैमिली। उसी तरीके से हम कह दे कि अगर आपका ये एक बास्केट है और इस बास्केट में कौन सा नंबर है? तो आपका रेशनल नंबर है। और अगर इसी बास्केट में हम इरेशनल नंबर भी सारा रख दे तो अब ये जो बास्केट हो जाएगा वो किसका बास्केट कहलाएगा? तो रियल नंबर का बास्केट कहलाएगा। किसका कहलाएगा? रियल नंबर का बास्केट कहलाएगा। यानी कि पहले इसमें रेशनल नंबर था, फिर इसमें हम सारे रेशनल नंबर को डाल दिए, तो रेशनल और इरेशनल जब एक साथ आ गए तो कैसे नंबर बन गए? रियल नंबर बन गए। ठीक है। चलिए, तो अब ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका जो लॉ है वो पावर और बेस के हिसाब से दिया गया है। जैसे पहला लॉ कहता है कि अगर आपका बेस क्या हो? सेम हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और बीच में साइन मल्टीप्लीकेशन का हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है। अगर आपका बेस क्या हो? सेम हो। बेस सेम हो तो और बीच में किसका साइन हो? मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ x का पावर m इंटू x का पावर n है तो x का पावर m प्लस n हो गया, क्योंकि बीच में साइन किसका था? मल्टीप्लीकेशन का, तो पावर क्या हो गया? ऐड हो गया। अगर हम इस पे एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4। अगर हम कहें कि इसको आप सॉल्व करें तो आप देख रहे हैं कि बेस सेम है और बीच मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो आप क्या करेंगे? बेस को वही लिख लेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, यानी 2 प्लस 4, और आप कहेंगे कि 3 का पावर क्या हो गया? 6, और ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन। उसी तरीके से आप दूसरा देखें तो दूसरा में क्या कहता है कि अगर आपका बेस सेम हो बट बीच में इस बार किसका साइन हो? डिवीजन का। किसका? डिवीजन का। तो उस कंडीशन में पावर को क्या कर दिया जाता है? माइनस। आइए देखिए, जैसे x का पावर m है डिवाइडेड बाई x का पावर n है, तो हम क्या किए? x लिख लिए और इसमें पावर को क्या कर दिए? घटा दिए। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लें, हम कहें कि 5 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 9, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि बेस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो हम क्या करेंगे कि इसके बेस को माइनस कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा 10 माइनस 9 और हमको मिल जाएगा 5 का पावर 1 दैट इज 5। तो जब बेस सेम रहे और बीच में डिवीजन का तो पावर घटा लेंगे, और जब बेस सेम रहे बीच में गुना रहे तो पावर को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
कहता है कि अगर किसी भी नंबर के पावर का पावर दिया रहे, ठीक है, यानी कि x का पावर m है और इसका पावर क्या है n है, तो जब भी आपको पावर का ऊपर पावर मिले तो आप उसको क्या कर देंगे, पावर को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। जैसे x का पावर m था और इसका पावर n था, तो हम x का पावर m इंटू n कर दिए, यानी कि पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। जैसे अगर हम ले लें कि 10 का पावर 2 का पावर 6, तो आप देख रहे हैं कि पावर के ऊपर क्या है, पावर, तो इसको हम लोग कैसे कर लेंगे, 10 का पावर 2 इंटू 6 एंड दैट इज 10 का पावर 12। ये हो गया, अगर पावर के ऊपर पावर रहा तो हम पावर को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट कहता है कि अगर किसी भी नंबर का पावर क्या रहे, जीरो, अगर किसी भी नंबर का पावर जीरो रहे तो वो बराबर हो जाता है किसके, 1 के। या किसी भी वेरिएबल या किसी भी टर्म के अगर होल पावर जीरो हो जाए, कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि 7 का पावर जीरो, तो इसका भी वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के। हम कह दिए कि 7000 का पावर जीरो, तो इसका भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अगर हम कह दिए कि 7xyz का पावर जीरो, इसका भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। यानी कि आप किसी भी नंबर का पावर जीरो लिख लें, किसी भी नंबर का पावर जीरो, उसका वैल्यू हमेशा कितने के बराबर होगा, तो उसका वैल्यू हमेशा जो है वो 1 के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए, हम इसके एग्जांपल्स को मिटा देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, यहाँ तक हम लोग देख लिए, 4 देख लिए। अब हम लोग 5वें पे आते हैं, और 5वां पे दिया हुआ है कि अगर किसी भी टर्म का जो पावर है वो किसमें हो, माइनस में हो, यानी कि यहाँ x का पावर क्या है, -1 है, और अगर आपको पावर से माइनस का साइन हटाना है तो आप इसको लिख देंगे 1/x। इस x का पावर -1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ऐसा आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर का अगर पावर को आपको क्या करना है, पावर में जो माइनस है उसको अगर हटाना है, तो आप इसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दें, यानी उलट के लिख दें, इसको उल्टा कर दें, तो आपका जो है माइनस साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे है 3 का पावर -1, और अगर यहाँ से आपको माइनस साइन हटाना है तो आप इसको लिख दे 1/3, यहाँ से माइनस साइन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका था 5वां। छठा पे आगे बढ़ते हैं, और ये कहता है कि अगर x/y कोई आपका नंबर है और उसका पावर -1 है, और अगर आपको इसका माइनस हटाना है, तो अभी हम बोले कि नंबर को जस्ट आप उलट के लिख दे, माइनस साइन क्या हो जाएगा, खत्म। तो हम y नीचे था तो ऊपर लिख दिया, और x ऊपर था तो क्या लिख दिया, नीचे, यानी कि ये डिनोमिनेटर था तो नोमिनेटर बन गया, नोमिनेटर था तो डिनोमिनेटर, इसको पलट दिए, तो यहाँ से माइनस साइन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे अगर हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखना चाहें, हम कह दें कि 3/7 का पावर -1, अगर आपको यहाँ से माइनस साइन हटाना है तो कुछ नहीं, बस 7 को ऊपर और 3 को नीचे लिख दे, आपका माइनस साइन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब उसी में एक और है कि अगर x/y है और इसका पावर इस बार -m है, क्या है इस बार, -m है, यानी यहाँ पे 1 था तो 1 नहीं लिखिए, क्योंकि पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, वो पावर 1 अंडरस्टूड होता है। तो जब x/y का पावर -m है और वहां से आपको माइनस आपको हटाना है, तो फिर आपको क्या करने पड़ेगा, फिर से आपको डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बताना पड़ेगा, यानी कि उलट के लिखना पड़ेगा। तो हम y को जस्ट ऊपर और x को क्या लिख दिया, नीचे, तो माइनस साइन क्या हो गया, खत्म। लेकिन m आपका जो पावर है वो रह जाएगा, क्योंकि ये 1 नहीं है, m है, यानी कि इसका कुछ पावर होगा। तो अब यहाँ पे x और y का पावर m है, होल पावर, तो y के भी पावर में m होगा और x के भी पावर में m होगा, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जांपल्स इसका देख सकते हैं। जैसे हमने लिया कि 3/2 का पावर -3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हटाएंगे, तो हम 2/, अगर 3/2 को 2/3 लिख देंगे तो माइनस साइन घट जाएगा, और 2/3 का पावर होल पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, और 2 का पावर 3 जो है किसके बराबर होगा, 8 के, और 3 का पावर 3 जो किसके बराबर होगा, 27 को हम ऐसे कर सकते हैं कि 8/27 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ये भी समझ गए। अब नेक्स्ट हम आते हैं 8वां में, और अब आप ये देख रहे होंगे कि अगर आपका बेस क्या रहे, अलग अलग बेस आपका अलग रहे, यहाँ x और यहाँ y है, बट पावर क्या रहे, आपका सेम रहे, बेस अलग हो बट पावर सेम हो, जैसे x और y अलग है और बीच में साइन किसका हो, गुना का, बेस अलग हो बीच में गुना का साइन हो बट पावर सेम हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेस को एक साथ लिख करके, सॉरी यहाँ पे m होगा, हम लोग क्या करते हैं, बेस को गुना कर लेते हैं, बेस को गुना करके और उसका जो कॉमन पावर है उसको लिख लेते हैं, यानी कि x इंटू वाई का पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। जैसे अगर हम एक इसका एग्जांपल देखें, हम बोले कि 4 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, तो सॉरी 5 का पावर 3
तो आप देख रहे होंगे कि बेस क्या है, अलग है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, लेकिन पावर सेम है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 4 इंटू 5 का पावर 3, और हम कह लेंगे कि 20 का पावर 3। ठीक है, क्या कह लिए, 20 का पावर 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 8 वाला था। अगर हम 9 में देखें, कहता है कि अगर कोई आपका नंबर अंडर रूट में हो, ठीक है, तो जिसका जितना इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल होगा, जैसे यहाँ पे n है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे 3 अंडर रूट 16 है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 का पावर 1/3 हो जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पे आपका नंबर रहेगा, ये यहाँ पे जाकर के इसका क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा 1/n के फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम 10 की बात करें, तो 10 कहता है कि अगर आपका LHS और RHS बराबर हो, अगर आपका LHS और RHS का बेस बराबर हो, जैसे LHS में भी x है और RHS में भी x है, और तो उसका पावर भी क्या हो जाता है, बराबर। इफ x का पावर m इज इक्वल टू x का पावर n, देन आप कह सकते हैं कि m बराबर होगा n के। देन हम कह सकते हैं कि m बराबर है किसके, n के। यानी कि अगर आपका बेस सेम हो गया LHS और RHS का, तो आपका पावर भी सेम होगा। तो ये सारे आपके क्या थे, एक्सपोनेंट के लॉ थे रियल नंबर के, जिसपे आपका एक्सरसाइज 1.6 बेस्ट है, जो अभी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, एक बार फिर से अगर इसको हम फास्ट से रिकॉल करें, तो अगर आपका बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, तो पावर ऐड हो जाएगा। बेस सेम हो, बीच में डिवीजन का साइन हो, तो पावर माइनस हो जाएगा। अगर पावर के ऊपर पावर हो, तो पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। किसी भी नंबर का पावर 0 हो, तो वैल्यू उसका 1 के बराबर होता है। अगर आपको किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव है, अगर उसको पॉजिटिव बनाना है, तो बस आप उसको उलट के लिख दें। उसी तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि x/y है, इसका पावर -1 है। अगर इस माइनस साइन को हटाना है, तो y को ऊपर, x को नीचे लिख दीजिए, यानी कि पलट के लिख दीजिए। उसी तरीके से अगर 7 को देखें, तो यहाँ x/y है, इसका भी पावर -m है, तो इस माइनस को हटाना है, तो फिर इसको उलट के रख दें, इसको उलट के लिख दें, तो अब ये फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। उसी तरीके से 8 में कहा कि अगर आपका बेस अलग हो और पावर सेम हो, तो बेस को गुना करके पावर को हम कॉमन एक साथ लिख लेते हैं। अगर आपका अंडर रूट x हो, और जहां पे जो भी ये नंबर होगा, ये इधर x का पावर 1 वो पावर को लिख देंगे। उसी तरीके से अगर आप कहता है कि अगर आपका LHS और RHS का बेस बराबर हो, तो उन दोनों का पावर भी क्या होगा, बराबर। जैसे m बराबर हो गया n। अगर इस पर हम आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे हम कह सकते हैं कि 10 का पावर 3x बराबर 100, इस तरीके से। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर इस एग्जांपल को हम करें, तो हम देख रहे हैं कि 10 का पावर 3x और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2। तो अब बेस क्या हो गया, सेम। तो इस कंडीशन में इसका पावर भी क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि अगर बेस सेम रहता है तो पावर सेम हो जाता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 3x बराबर 2 है, तब हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 क्या है, 2 है। तो इस तरीके से हम सारे एक्सपोनेंट का यूज करके एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। अब इसके ठीक बाद जस्ट बाद अभी हम लोग तुरंत एक्सरसाइज 1.6 करेंगे एनसीईआरटी का। तो चलिए अब एक्सरसाइज को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.6 जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर पे बेस्ड है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू, आपको फाइंड करना है 64 का पावर 1/2। तो आप ये देखें कि 64 किसका स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं 8 का पावर 2 का पावर 1/2 दिया हुआ था, हम 64 को 8 का पावर 2 लिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि 8 का पावर के ऊपर क्या हो गया, पावर। यहाँ 8 का पावर 2 है और इसका पावर 1/2 है। तो जब पावर के ऊपर पावर रहता है, तो हम पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि ये हो जाएगा 8 इंटू 1/2, और इस तरीके से 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका बच जाएगा 8 का पावर 1, और दैट इज 8, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। उसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े, तो आप देख रहे हैं कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, और इसका पावर है 1/5। और जब भी आपको पावर के ऊपर पावर मिलता है, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि हो जाएगा 2 का पावर 5 का पावर 1/5, और इस तरीके से 5 कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा 2 का पावर 1, जो बराबर होगा कितना के, 2 के। अब इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में, तो आप देख रहे होंगे कि ये 125 है, और 125 का किसका होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 का पावर 3। क्या हो जाएगा ये,
5 का पावर 3 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 125 और इसका पावर है 1/3, यानी 125 को हम लिख दिए 5 का पावर 3 और ये हो गया 1/3। अब हम 5 के पावर 3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो गया तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बच गया 5 का पावर 1 जो कि बराबर है किसके, 5 के। तो ये फर्स्ट का क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में दिया हुआ है 9 का पावर 3/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 3 का स्क्वायर है, तो हम 9 के बदले लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और इसका पावर 3/2। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन को, ताकि हमको स्पेस मिले बनाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पावर के ऊपर पावर आ गया, तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 का पावर 2 इंटू 3/2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो गुना हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और बच जाएगा 3 का पावर 3। और जब 3 का पावर 3 बच गया तो ये बराबर होगा कितना के, 27 के, और ये इसका क्या हो गया, आंसर। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको बस ये सोचना है कि इसका पावर, ये किसका स्क्वायर होगा या इसका पावर कितना होगा, आपको इसके पावर को देखकर पता करना है। जैसे यहाँ 32 है, क्या है 32, तो 32 किसका, हम 2 के पावर 30 में भी लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 किसके बदले, 32 के बदले, और इसका पावर है 2/5। जब 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 और इसके पावर जो 2/5 हो गया, तब हम पावर को पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 2/5 और इस तरीके से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 कितना के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। सेम तरीके से अगर हम थर्ड क्वेश्चन को बनाएं तो आपका यहाँ पे क्या है, 16 है, क्या है 16, ये जो 16 है। अब हम ये सोचेंगे कि 16 किसका है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, यानी कि अगर हम 2 का पावर 4 लिख दे, आप 4 के पावर को भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन हम 4 के पावर 2 नहीं लिखते क्योंकि यहाँ 4 है और इसको हमको कैंसिल करना है, तो हम क्या लिख लेंगे 16 को 2 का पावर 4। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे लिखा जा रहा है, तो देखिए हम कुछ नहीं कर रहे, बस ये 16 जो है आप उसको इस तरीके से काटे, तो ये कितने बार में कट रहा है, 2 बार में, फिर 2 बार में कट जाएगा, फिर इसको 2 बार में करेंगे तो 1 बार में, यानी कि 2 कितने बार आया, 4 बार, तो वही हम लिख रहे हैं 2 का पावर 4। ठीक है, अब इसका पावर क्या है 3/4, और हम अब जानते हैं, अभी हम लॉ ऑफ एक्सपेंड पढ़े हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर रहा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम फिर कर लेंगे 2 का पावर 4 इंटू 3/4। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि यहां से हमको क्या मिल गया, 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 125 का पावर, क्वेश्चन नंबर आपका 4 था कि 125 का पावर -1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस माइनस वाले साइन को क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, और जब आप माइनस वाला साइन हटाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये 125 है तो सबसे पहले आप इसको लिख दे 5 का पावर 3 का पावर 1/-3। ठीक है, पावर के ऊपर पावर होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 इंटू -1/3। 3 से तो 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बच गया आपका 5 का पावर -1। और पावर से माइनस अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को उलट देते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, तो ये हो जाएगा आपका 1/5, और ये इसका हो गया आंसर। तो ये 1.6 का पहला और दूसरा सॉल्व कर लिए। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन थर्ड में सबसे पहला है, बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करना है इसको। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बेस आपका सेम दिया है और बीच में ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि बी आपका क्या है, दोनों बेस सेम है और बीच में क्या है, गुना का साइन है। तो अभी हम लोग देखें कि अगर बेस सेम रहे और बीच में गुना का साइन रहे तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हम कर लेंगे 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का 1/5, 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 और 3। जब आप इसको इस तरीके से ऐड कर लें, आप एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा 10, और आप इसको करेंगे तो 3 टाइम्स में 3, यानी कि ये हो गया 13/15। एलसीएम कितना हो गया, 3 और 5 का 15, 5 बार में गया तो 10, और फिर ये 3 बार में गया तो 3, यानी कि 13/15, यानी कि 2 का पावर हो गया 13/15, और ये इसका क्या हो गया, आंसर।
उसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे चले और आप देख रहे होंगे कि अब ये जो नंबर है 1/3 का पावर 3 और इसका पावर क्या है 7, तो इसका मतलब क्या है कि 1 का भी पावर 7 हो गया और 3/3 था और इसका भी पावर 7, क्योंकि होल का पावर क्या था 7 था, तो 1 का पावर 7 तो 1 के ही बराबर आ जाएगा, लेकिन 3 के पावर के ऊपर पावर है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी 3 का पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा और कभी हो जाएगा 1 और 3 का पावर 7 3 जा 21 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 11 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 का पावर 1/4। और अब आप देख रहे होंगे कि बेस क्या हो गया सेम, और जब बेस सेम हो जाता है और बीच में डिवीजन का साइन रहता है तो हम पावर को क्या करते हैं सबट्रैक्ट, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4, और जब आप इसको घटाएंगे 1/2 को 1 - 4 से तो एलसीएम हो जाएगा 4, यानी 2 - 1 दैट इज 1 बाई क्या हो जाएगा 4, यानी कि हम यहाँ से लिख लेंगे 11 का पावर 1/4 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगर हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 7 का पावर 1/2 है और 8 का पावर 1/2 और ये डॉट का मतलब क्या है गुना। तो आप देख रहे हैं कि बेस अलग है बट पावर क्या है सेम है, तो जब बेस अलग और पावर सेम रहता है तो हम लोग बेस को क्या कर देते हैं गुना और पावर को कॉमन एक साथ लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 8 जा 56, अब 56 का पावर हो गया 1/2। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 56 का पावर कितना हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 को हम लोग रूट पे लिख सकते हैं और फिर इस 56 को आप रूट से निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। पहले आप देख लें तो 2 बार में 8 बार में, फिर से 2 से करेंगे तो 14 बार में, फिर से 2 से करेंगे 7 बार में, यानी कि कितना आ गया आपका 2 आ गया 3 टाइम्स और 7 आ गया 1 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा और 7 और ये बच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 √14, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया है और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर भी पढ़ लिया है। तो अभी अब हमको उम्मीद है कि अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करें और लाइक और शेयर जरूर करें।